किताबें पढ़ने की दो वजहें हैं। पहली कि आप उसका लुत्फ उठा सकें, दूसरा कि आप उसके बारे में डींगे हाँक सकें। अगर आपको किताब पढ़ने का मन हो तो वो किताबें पढ़े जिससे आपकी समस्या दूर हो सकती है। हमने खुद बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद हमने बहुत ही कीमती 10 से 15 किताबों को आपके लिए चुना है जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और कुछ बोनस किताबें भी हमने ऐड की है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले विचार पर। अपना तेज बनाए रखने के लिए जिस तरह तलवार को पत्थर की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को किताबों की। किताबें जलाने से भी बदतर अपराध हैं। उनमें से एक है उन्हें ना पढ़ना। कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, जिसे एक अच्छा उपन्यास पढ़ने में आनंद ना आए, वो निश्चित रूप से बहुत मूर्ख होगा। कुछ किताबों को चखना चाहिए, कुछ को निगलना, लेकिन बस कुछ को ही अच्छे से चबाना और पचाना चाहिए। जब पढ़ने की मजबूरी ना हो तब आप क्या पढ़ते हैं, यही निर्धारित करेगा कि आप जब आपके बस में ना हो तब आप क्या बनेंगे। एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और साफ अंतःकरण, यही आदर्श जीवन है। यदि कोई ऐसी बुक है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो पर वो अभी लिखी ही नहीं गई है, तो तुम्हें उसे जरूर लिखना चाहिए। मैंने हमेशा कल्पना की है कि स्वर्ग एक तरह का पुस्तकालय है। मुझे टेलीविजन बहुत शिक्षित करने वाला लगता है, भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें जिसने अपने साथ किताब ना लाई हो। यदि कोई एक ही किताब बार बार पढ़ने का आनंद ना उठा पाए तो उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हर बार जब कोई इसे चलाता है, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ और एक किताब पढ़ता हूँ। यदि आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो बाकी सभी पढ़ रहे हैं, तो आप वही सोच पाएंगे जो बाकी सभी सोच रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी किताबें पढ़ने में सावधान रहिए। आप एक गलत जानकारी से मर सकते हैं। मैं सबके सामने घोषणा करता हूँ, पढ़ने जैसा कोई आनंद नहीं है। किताबें मित्रों में सबसे शांत और स्थिर हैं, वे सलाहकारों में सबसे सुलभ और बुद्धिमान हैं, और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान हैं। बच्चों की कहानी जिसका सिर्फ बच्चे आनंद उठा सकें, वो बिल्कुल भी अच्छी बच्चों की कहानी नहीं है। जब मेरे पास कम पैसे होते हैं तो मैं किताबें खरीदता हूँ, और अगर कुछ बचता है तो मैं खाना और कपड़े लेता हूँ। मैं किताबों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। किताबें परिपूर्ण मनोरंजन हैं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई बैटरी नहीं, हर डॉलर के बदले घंटों का आनंद। यह नियम बना लीजिए, कभी किसी बच्चे को वो किताब नहीं दीजिए जो आप खुद नहीं पढ़ेंगे। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले पढ़ो। अच्छी पुस्तकें अपना सारा राज एक बार में नहीं बताती। यदि आपके पास एक बागीचा और पुस्तकालय है तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। पुस्तकें हवाई जहाज, ट्रेन और सड़क हैं। वो गंतव्य हैं और यात्रा भी। वे घर हैं। पोषण, आश्रय और साहचर्य के बाद कहानियां वो चीजें हैं जिनकी हमें दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किताबें दर्पण की तरह हैं। यदि एक मूर्ख अंदर देखता है तो आप किसी प्रतिभावान के बाहर देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे सबसे अच्छा मित्र वो व्यक्ति है जो मुझे ऐसी किताब दे जो मैंने पढ़ी ना हो। कुछ ऐसी किताबें हैं जिसका अगला और पिछला हिस्सा ही उसका सबसे अच्छा भाग होता है। नई पुस्तकों के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि वे हमें पुरानी पुस्तकें पढ़ने से दूर रखती हैं।
किताबें आदमी को ये बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार आखिरकार इतने नए भी नहीं हैं। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। बस विज्ञान अभी समझने के लिए बहुत छोटा है। मूर्ख लोग किताबें पढ़ते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग उस ज्ञान को अपने काम में लेते हैं। दुनिया एक किताब है और वो जो घूमते नहीं बस एक पेज पढ़ पाते हैं। ईमानदारी ज्ञान की किताब का पहला अध्याय है। सबसे अच्छी किताबें वे हैं जो आपको वो बताएं जो आप पहले से जानते हो। हमेशा ऐसी चीज पढ़िए जिसे पढ़ते वक्त यदि आप मर भी जाएं तो लोग आपको अच्छा समझें। मुझे तो किताबों की गंध से भी प्यार है। क्या तुमने सचमुच अपने रूम में रखी सारी किताबें पढ़ी हैं? कमेंट में जरूर बताना।